जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। सनसेट के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तक कुछ भी नहीं खाना पीना, इसी को चौविहार कहते हैं। चौविहार यानी कि चारों आहारों का त्याग। जैन धर्म के अनुसार हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: अशनम, पाणम, खाइमम और साइमम। असनम यानी कि जो भी सॉलिड फूड हम खाते हैं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलेड, इस तरह का कोई भी सॉलिड फूड, उसको असनम कहा जाता है। दूसरा होता है पाणम। पाणम यानी कि पानी। थर्ड होता है खाइमम। खाइमम यानी कि सेमी सॉलिड फूड, यानी कि जैसे जूस हो गया या छाछ हो गया या सत्तू का घोल हो गया, ऐसी चीज़ जिससे खाने और पीने दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वो इस कैटेगरी में आता है। और फोर्थ होता है साइमम। इसका मतलब होता है मुखवास की चीज़ें, जैसे कि सुपारी, लौंग, इलायची, सौंफ या कोई खटाई, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो जब हम चारों तरह के आहारों का त्याग कर देते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, इवन ब्रश भी नहीं करेंगे, मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं डालेंगे, उसको कहते हैं चौविहार। और चौविहार की प्रतिज्ञा लेने का एक सूत्र होता है। जब हम वो सूत्र लेते हैं तो उसको बोलते हैं चौविहार के पचक्खान करना। नॉर्मली जैन धर्म में सनसेट के बाद कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है, इसलिए सनसेट से पहले पहले ही खाना और पीना कर लेना चाहिए, यानी कि पानी भी सनसेट के पहले ही पी लेना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तक हम चौविहार के पचक्खान ले सकते हैं। लेकिन जो लोग सूर्यास्त के बाद भी खाते हैं, वो जब भी अपना लास्ट मील पूरा कर रहे हैं, उसके बाद अब आगे उनको ना पानी पीना है ना कुछ खाना है, उस समय भी वो चौविहार के पचक्खान कर सकते हैं। यानी कि वो ये ओथ ले सकते हैं कि अब मैं कुछ भी अपने मुंह में नहीं डालूँगा। तो इससे पहले उनको ब्रश भी इससे पहले ही कर लेना चाहिए। इसके बाद पूरी रात के लिए आप पचक्खान में ही रहेंगे, यानी कि ओथ में ही रहेंगे। और फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग में सनराइज हो जाएगा, उस समय 3 नवकार मंत्र गिनकर आप कुछ भी खाना पीना या ब्रश कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं चौविहार करना। अब यही चौविहार हम दिन में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट ले लिया, अब हम 12 बजे लंच करेंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ये नियम ले लूँ कि अब मैं 12 बजे तक चौविहार का पालन करूँगी, तो मैं चौविहार के पचकान लेती हूँ। तो इस बीच में जो हम छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि सब्जी बनाई तो सब्जी चख ली, या सैलेड कट किया तो एक खीरा हमने मुंह में डाल लिया, या कोई चलते फिरते हमें टॉफ़ी दिख गई तो हमने वो टॉफ़ी खा ली, तो इन सब चीज़ों को खाने से हम बच जाते हैं। और इस तरह हम ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में चौविहार का पालन कर सकते हैं। ऐसे ही लंच के बाद भी नेक्स्ट हमने सोच लिया कि अब हम 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तो हम अगेन चौविहार का पचकान ले सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे चौविहार के पचकान लेने से हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं और बार बार भी हमारा मुंह झूठा नहीं होता है। इसी चौविहार के पचकान को कई लोग रिंग पहनकर भी करते हैं। जैसे कि मैंने राइट हैंड में रिंग पहनी है, तो इसका मतलब है कि अब मेरे चौविहार के पचकान है, यानी कि मैं अपने मुंह में कुछ भी नहीं डालूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। अब जैसे ही मैंने राइट हैंड से निकालकर लेफ्ट हैंड में रिंग पहन ली और फिर मैं 3 नवकार मंत्र गिनूंगी, तो इसका मतलब है कि अब मुझे यदि पानी पीने की इच्छा है या मुझे कुछ खाने की इच्छा है तो मैं खा लूँगी। फिर वापस से मुंह साफ करके वापस में वो अंगूठी अपने वापस राइट हैंड में पहन लूँगी और फिर ये डिसाइड करूँगी कि अब नेक्स्ट 1 आवर के लिए या हाफ एन आवर के लिए या 2 आवर के लिए मेरे वापस से चौविहार के पचकान है। यानी कि वापस से मैं अपने मुंह को झूठा नहीं करूँगी, इवन मुंह में पानी तक नहीं डालूँगी। इस तरह
ब्रेक ले लेकर भी हम चौविहार का पालन कर सकते हैं। चौविहार लेने के लिए ये सूत्र बोले। चौविहंपि आहारम असणम पाणम खाइमम साइमम अनत्थणा भोगेणम सहसागारेणम सब समाही वत्ति आगारेणम वोसरामी वोसिरामी वोसिरामी। साथ ही बोले 3 नवकार मंत्र गिनकर पारूंगा या पारूंगी। वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको चौविहार का मतलब नहीं पता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।